वेलकम टू इन्फोपीडिया। मैं हूं मेहरबान और आप देख रहे हैं इन्फोपीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको माइकल जैक्सन की ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़ बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे तो माइकल जैक्सन की मौत के हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि माइकल जैक्सन की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गाइस, माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत थी जिसने 40 साल तक पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में राज किया। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को एक अमेरिकी रियासत इंडियाना के एक स्याफाम घर में पैदा हुए। माइकल जैक्सन अपने 9 बहन भाइयों में से 7वें नंबर पर था। माइकल जैक्सन का खानदान पहले से मौसीकी के बारे में बहुत कुछ जानता था। माइकल जैक्सन की फैमिली का एक अपना म्यूजिक बैंड भी था जिसका नाम जैक्सन 5 था, इसलिए इनको किसी दूसरे उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1960 और 1970 के दरमियान में जैक्सन बैंड अमेरिका में बहुत ही मकबूल तरीन था। माइकल जैक्सन ने अपने ख़ानदान से ही मौसीकी सीखी थी और 5 साल की उम्र में ही ये अपने जैक्सन बैंड में शामिल हो गया जिसमें वो तंबूरा बजाता था और बहुत ही जल्द माइकल जैक्सन ने गाना भी शुरू कर दिया। माइकल जैक्सन ने अपना पहला गाना बिग बॉय अपनी 9 साल की उम्र में रिकॉर्ड करवाया था और ये गाना 13 जुलाई 1967 में रिकॉर्ड करवाया गया था। माइकल जैक्सन के इस गाने से इसका वो सफ़र शुरू हुआ जो माइकल जैक्सन को शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। माइकल जैक्सन सिंगर तो थे ही, इसके साथ साथ ये एक एक्टर भी थे, लेकिन अदाकारी में माइकल जैक्सन ने इतना नाम नहीं कमाया। 1977 में माइकल ने द विज नामी फिल्म में काम किया और यह फिल्म अमेरिका के स्याफामों में बहुत ही मकबूल तरीन थी। उस फिल्म के बाद माइकल ने अपने एक सोलो एल्बम बनाने के लिए भरपूर तैयारी की और उस एल्बम ने शोहरत की बुलंदियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस एल्बम की 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कॉपीज फरोख्त हुई। ये एल्बम रिलीज होने के बाद माइकल जैक्सन अमेरिका में मौसीकी की दुनिया में एक अजीम शख्सियत बन चुका था। माइकल जैक्सन को जिस एल्बम की वजह से इतनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई उस एल्बम का नाम थ्रिलर था। 1982 में रिलीज होने वाले एल्बम आज तक दुनिया का सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम है और गाइस, इस एल्बम की 6 करोड़ 50 लाख कॉपीज फरोख्त हो चुकी हैं। माइकल जैक्सन की एक बहुत बड़ी खूबी थी और वो खूबी ये थी कि वो कभी भी अपने सामने लिखा हुआ गाना रख कर नहीं गाता था, बल्कि माइकल जैक्सन को हर एक गाना अपना जुबानी याद था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि माइकल जैक्सन की शोहरत की वजह सिर्फ सिंगिंग ही नहीं थी, बल्कि वो डांस की दुनिया में भी एक लेजेंड पर्सनैलिटी बन चुका था। बल्कि आज के इस दौर में भी बड़े बड़े डांसर माइकल जैक्सन को कॉपी करते हैं। माइकल जैक्सन ने जब डांस की दुनिया में मून वॉक को मुतारफ करवाया तो उसके चाहने वालों की तादाद हद से बढ़ने लगी। मून वॉक माइकल जैक्सन की एक नई पहचान बन चुका था। माइकल जैक्सन ने मून वॉक का मुजाहरा पहली बार 1983 में किया था। मून वॉक का एल्बम खरीदने के लिए लोग दुकानों पर टूट पड़े। माइकल जैक्सन की ज़िंदगी बिल्कुल तरीके से बदल चुकी थी और वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजार रहा था। माइकल जैक्सन अपनी लाइफ में बहुत ही खुश था। इसी के साथ माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो कि माइकल जैक्सन की आदत बन चुकी थी और वो आदत सर्जरी थी। जी हाँ, माइकल जैक्सन की सर्जरी करवाने की आदत का आगाज़ 1979 में एक हादसे की वजह से हुआ था। प्रैक्टिस के दौरान माइकल एक दफ़ा नीचे गिर गया और इसके नाक पर काफ़ी गहरी चोट आई। माइकल जैक्सन डॉक्टर के पास गया तो उसे नाक की सर्जरी करवाना पड़ी। उसके बाद माइकल जैक्सन को ऐसी सर्जरी की लत लगी और उसने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी करवाई। माइकल जैक्सन के बारे में एक और बात भी काफ़ी मशहूर है कि माइकल जैक्सन ने सर्जरी के जरिए अपने जिस्म को स्याफाम से सफ़ेद कर लिया। 1987 में माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग बैड रिलीज़ हुआ और उसके फैंस ये देखकर हैरान हो गए कि स्याफाम माइकल का रंग सफ़ेद हो चुका था। लोग ये समझने लगे कि माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपनी रंगत को सफ़ेद किया है, लेकिन माइकल जैक्सन ने फरवरी 1993 में एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि रंगत की तब्दीली किसी भी सर्जरी का कमाल नहीं, बल्कि इसे वेंटिलेगो नामी एक बीमारी हो गई है। ये बीमारी स्किन को मुतासर करती है और स्किन की रंगत को बदल देती है।
ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि माइकल की रंगत किसी सर्जरी का कमाल नहीं थी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि माइकल ने सर्जरी नहीं करवाई, बल्कि माइकल जैक्सन के सर पे सर्जरी का भूत सवार हो चुका था। स्याफाम माइकल जैक्सन की जगह एक सफ़ेद माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया, लेकिन माइकल जैक्सन का ये रूप और भी ज़्यादा लोगों में मशहूर होने लगा और इसके लोग इसको ज़्यादा चाहने लगे। माइकल जैक्सन ने अपनी इस शोहरत को बरकरार रखने के लिए कई तरह के जतन करने शुरू कर दिए। माइकल जैक्सन ने अपनी आवाज़ को बरकरार रखने के लिए अपने हार्मोन्स की ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दी और वो जवान रहने के लिए हाइपर ब्रेक चैम्बर में सोता था। एक वक्त ऐसा आया कि माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में ज़वाल आना शुरू हो गया। 1993 में माइकल जैक्सन के ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ यानी बच्चों पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी वजह से माइकल को मुकदमात का भी सामना करना पड़ा। इस इल्ज़ाम की वजह से माइकल के चाहने वालों ने इसे पसंद करना छोड़ दिया। 2005 में अदालत ने माइकल जैक्सन के इस इल्ज़ाम से तो बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में ये सिर्फ एक ही मसला नहीं था, बल्कि इसकी घरेलू लाइफ भी बहुत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। माइकल जैक्सन ने अपनी पहली शादी 1994 में अमेरिका के मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली की बेटी लिजा मैरी प्रेस्ली से की, लेकिन ये शादी ज़्यादा देर तक ना बरकरार रह सकी और इन दोनों की ये शादी सिर्फ 19 माह तक ही चली। 1997 में माइकल जैक्सन ने दूसरी शादी एक नर्स के साथ करके अपने फैंस को हैरान कर दिया। माइकल जैक्सन की शादी भी सिर्फ 2 साल तक ही चली। इन तमाम हादसों और गिरती हुई मकबूलियत की वजह से माइकल जैक्सन ज़हनी दबाव का शिकार बन चुका था। माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ही परेशान रहने लगा। माइकल इस वक्त मौसीकी छोड़ चुका था, लेकिन अचानक मार्च 2009 में माइकल जैक्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि वो आखिरी बार अपने फैंस के लिए परफॉर्म करेगा। माइकल का ये कॉन्सर्ट लंदन में होना था, जिसे दिस इज इट का नाम दिया गया था। माइकल को ज़रा भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कॉन्सर्ट इसकी ज़िंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट होगा। माइकल ने अपने इस आखिरी परफॉर्म के लिए खूब तैयारी करने लगा। कहते हैं कि माइकल की 150 साल जिंदा रहने की ख्वाहिश थी, इसके लिए उसने अपने सारे इंतजामात भी करके रखे हुए थे। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन ने कुछ ऐसे सेहतमंद लोगों को सैलरी पर रखा हुआ था कि ज़रूरत आने पर अगर कभी भी उसे किसी जिस्मानी औजार की ज़रूरत पड़े तो वो उसे अपने जिस्म में ट्रांसप्लांट करवा सके। 24 जून 2009 की रात वो भरपूर प्रैक्टिस कर रहा था और जब थक गया तो उसने थकान को कम करने के लिए एक दवा ली और उस मेडिसिन का नाम प्रोपोफॉल है। माइकल जैक्सन ये मेडिसिन पहले भी इस्तेमाल करता था, लेकिन उस रात माइकल ने मेडिसिन की ज़्यादा मकदार ले ली। उसके बाद माइकल ऐसा सोया कि दोबारा नहीं उठा। 25 जून 2009 को माइकल सिर्फ 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चल बसा। माइकल की मौत के बाद अमेरिकी अदालत ने यह करार दिया कि माइकल की मौत उसके डॉक्टर की वजह से हुई है। इस मेडिसिन की मकदार का ख्याल ना रखा, जिसकी वजह से माइकल की मौत हो गई। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।